अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो भी अबाउट जो है वो लीगल इंग्लिश वोकैबलरी है। कानून के बारे में इंग्लिश सीखें और मैं आपको सिखा रही हूँ। तो व्यूवर्स, आपके लिए बेहतर यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और व्यूवर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी व्यूवर्स, लीगल इंग्लिश वोकैबलरी यानी कि जो हम कानून के बारे में इंग्लिश यूज़ करते हैं उनकी वोकैबलरी हम सीखने जा रहे हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है इसी रिलेटेड और सेकंड और लास्ट वीडियो है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सज़ा जो मुजरिमों को मिलती है, सज़ा को इंग्लिश में पनिशमेंट बोलते हैं। पनिशमेंट, सज़ा यानी कि पनिशमेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा, इसको हम बोलते हैं जी डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस, डेथ आपको पता है मौत को बोलते हैं। मौत की सज़ा डेथ सेंटेंस, फांसी की सज़ा। और खाली फांसी की इंग्लिश होती है हैंगिंग। हैंगिंग यानी कि लटकाना, हैंगिंग यानी कि फांसी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास दफ़ा यानी कि डिफेंड, यानी कि किसी की साइड लेना, उसको मतलब कि दफ़ा करना यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना। जिस तरह आजकल जो है वो सियासतदान अपनी अपनी पार्टीज़ को कह रहे हैं, तो दिफा कहते हैं, दिफा उर्दू में कहते हैं जी प्रोटेक्ट करने को, और इंग्लिश में इसको डिफेंड बोलते हैं। डिफेंड यानी कि दफ़ा करना, डिफेंड यानी कि दफ़ा करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास तहवील, हिफाजत या निगरानी। तहवील, हिफाजत या निगरानी। जिस तरह पुलिस अक्सर जो है वो किसी चीज़ को, गाड़ी को, या किसी अगर कोई क्राइम केस होता है या कुछ हो जाता है तो वो मुजरिम को या अपनी कस्टडी में ले लेती है, कि मतलब उसको अपनी निगरानी में रखती है जब तक केस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कस्टडी क्या होता है जी? तहवील, हिफाजत या निगरानी। कस्टडी, ये वर्ड क्या है? कस्टडी। नेक्स्ट है जो हमारे पास अदालत। अदालत जो है वो, अदालत को इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं। अदालत क्या होती है जी? जिधर फैसले किए जाते हैं, जिधर जजेस फैसले सुनाते हैं तो सज़ाओं के और किसी भी केस के, तो इसको अदालत बोलते हैं। और अदालत को इंग्लिश में कोर्ट बोला जाता है, कोर्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास हक़ नकल या अशात, मतलब कि कुछ छापने का, कुछ लिखने का हक़ हासिल होना। हक़ नकल यानी कि नकल करने का हक़ हासिल होना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट यानी कि हक़ नकल। नेक्स्ट है जो हमारे पास कानून आम, इसको इंग्लिश में कॉमन लॉ बोलते हैं। कॉमन लॉ, कानून आम होता क्या है? कॉमन लॉ ऐसा लॉ जो है वो प्रीवियस डिटेल से रिलेटेड। जिस तरह हम कोई केस देखते हैं कि आज ये 2022 चल रहा है, 2022 में कोई ऐसा केस आता है जिसमें मतलब बच्चों को अगवा किया गया था, तो उसमें जजेस ने मुजरिमों को क्या सज़ा सुनाई वो हम देखते हैं जी। 2015 में भी ऐसा ही केस आया था, तो उसमें ये सज़ा सुनाई गई थी। तो उस केस को मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं सज़ा की डिटेल्स के मुताबिक उसके मुताबिक हम अब भी सज़ा देते हैं कि पहले ये सज़ा दी गई थी, तो मतलब हम अब भी वही इसकी सज़ा मद्देनज़र रखते हुए देंगे। तो पुरानी डिटेल्स वगैरह को और पुराने वाक़यात को देखते हुए जो जजेस फैसला करते हैं उसको हम कॉमन लॉ बोलते हैं। कॉमन लॉ। और एक होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिविल लॉ होता है जी हमारे पास रिटन आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स में लिखा गया होता है कि इस जुर्म की ये सज़ा होगी। मोस्टली जो है वो सिविल लॉ यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉमन लॉ बहुत लेंथी हो जाता है। इसमें जो है वो काफ़ी वक्त दरकार होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास माहदा, कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह के हम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या हम घर गिरवी लेते हैं, हम कहते हैं कि 2022 से 2023 तक हम ये घर गिरवी ले रहे हैं, हम ये माहदा करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि माहदा। नेक्स्ट है जो हमारे पास मुकदमा या वाक़या, इसको हम इंग्लिश में केस बोलते हैं। केस, केस। नेक्स्ट है जो हमारे पास मुख्तसर या
और मुख्तसर इसको हम इंग्लिश में ब्रीफ बोलते हैं, ब्रीफ या शॉर्ट, ब्रीफ या शॉर्ट, मुख्तसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिश्वत, इसको हम इंग्लिश में ब्राइबरी बोलते हैं, ब्राइबरी यानी कि रिश्वत, जो कि पुलिस वाले या अक्सर लोग गलत काम करने के लिए लेते हैं, रिश्वत लेके उनका काम कर देते हैं, तो इसको कहते हैं जी ब्राइबरी। रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह हैं। तो अल्लाह ताला के नज़दीक रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर हैं, तो रिश्वत हमें नहीं लेनी चाहिए और ना देनी चाहिए। तो रिश्वत क्या होती है जी इंग्लिश में? ब्राइबरी, ब्राइबरी यानी कि रिश्वत। नेक्स्ट है जी हमारे पास दरख्वास्त करना या इल्तिजा करना। हम किसी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा मीटर बिजली का लगवा दो, या किसी भी काम के लिए हम जो इल्तिजा करते हैं इसको हम इंग्लिश में अपील बोलते हैं, अपील यानी कि दरख्वास्त। नेक्स्ट है जी हमारे पास नानो नफ़का। नानो नफ़का कहते हैं जी, अगर बीच ये देखें वाव यूज़ हुआ हो नानो नफ़का, तो इसका मतलब होता है जी रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि सिंपल इस्लाम में इसको कहते हैं मतलब जैसे हम अपनी वाइफ को शोहर का फ़र्ज़ है उसको रिहाइश दे, खाने पीने को दे और पहनने को दे, तो ये भी बेसिक चीज़ें होती हैं, ये नान नफ़का कहलाता है, नानो नफ़का कहलाता है। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जी इनकम, इसको इंग्लिश में इनकम बोला जाता है। अगर यहाँ पे वाव नहीं होगी यानी नान नफ़का होगा, नान नफ़का, तो इसका इंग्लिश होती है नॉन मेंटेनेंस, नान नफ़का होगा तो नॉन मेंटेनेंस होगी। यहाँ पे अगर वाव नहीं होगा तो इसकी इंग्लिश होगी नॉन मेंटेनेंस, नान नफ़का, नॉन मेंटेनेंस, नॉन मेंटेनेंस यानी कि गैर देखभाल, गैर देखभाल। नेक्स्ट है जी हमारे पास अदम मौजूदगी यानी कि गैर मौजूदगी, मतलब कि किसी चीज़ का ना होना, जिस तरह के हम कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पे नहीं था, अब्सेंस उसकी मतलब कि गैर मौजूदगी, यानी कि यहाँ किसी कानून किसी लॉ की अब्सेंस में ये काम हुआ है, कानून की गैर मौजूदगी में हुआ है, अदम मौजूदगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? एब्सेंस, एब्सेंस यानी कि अदम मौजूदगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अपनाना या इख्तियार, अपनाना या इख्तियार इसको अडॉप्शन बोलते हैं, जिस तरह के हम किसी की जो है वो क़वायद ज़वाबित अपना लेते हैं, या मोस्टली लोग जो बे औलाद होते हैं वो किसी के बच्चे को अपनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपनाना या इख्तियार हासिल, इख्तियार, और इसको हम क्या कहते हैं जी? अडॉप्शन, अडॉप्शन। उसके बाद है जी रिहा करना, यानी कि छोड़ देना, जिस तरह हम मुजरिमों को देखते हैं, आप पुलिस वाले जो है वो जेल वाले रिहा कर देते हैं मुजरिमों को सज़ा के बाद, रिहा करना, इसको हम बोलते हैं जी एक्विट, एक्विट, एक्विट यानी कि रिहा करना, एक्विट यानी कि रिहा करना, एक्विट, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्विट यानी कि रिहा करना। इल्ज़ाम लगाना या तोहमत लगाना, जो कि आजकल सियासतदान फुल लगे हुए हैं एक दूसरे पे तोहमतबाजी करने में, यानी कि इल्ज़ाम लगाने में, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूज़, एक्यूज़ यानी कि इल्ज़ाम या लगाना या तोहमत लगाना, एक्यूज़ यानी कि इल्ज़ाम लगाना या तोहमत लगाना। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट लीगल इंग्लिश वोकैबुलरी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, टेक केयर।